हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज निषाद आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीरज म्यूजिक क्लासेस फॉर टीजीटी एंड पीजीटी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल स्पेशली म्यूजिक सब्जेक्ट के बच्चों के लिए बनाया गया है, चाहे वो तैयारी से रिलेटेड हो या फिर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजीसी नेट से संबंधित किसी भी वनडे एग्जाम के लिए हो, सबके लिए चैनल काफ़ी लाभकारी होने वाला है। तो समय न लेते हुए सीधे हम टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तानसेन के ऊपर है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ तानसेन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संगीत से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा वो तानसेन के बारे में ज़रूर जानता होगा। तानसेन को मरे हुए लगभग 5 से 6 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तानसेन की मृत्यु अभी कुछ दिन पूर्व ही हुआ है। तानसेन का बचपन का नाम था तन्ना मिश्र और उनके पिताजी का नाम था मकरंद पांडे। तमाम विद्वानों को काफ़ी मतभेद है कि उनके जन्म के विषय में, लेकिन कुछ लोग का मानना यह है कि तानसेन का जन्म सन 1532 ईस्वी यानी 16वीं शताब्दी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा लोगों को कहना है कि काफ़ी दिनों तक उनके पिता को कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वो काफ़ी उदास रहते थे। कुछ दिनों बाद उनको ग्वालियर में ही किसी मोहम्मद गौस नाम के फ़कीर ने उनको आशीर्वाद दिया, जिससे उनको तानसेन का जन्म हुआ। तानसेन का बचपन का नाम था तन्ना मिश्र, क्योंकि वो अपने पिताजी के एकमात्र औलाद होने के कारण उनका पालन पोषण बचपन से ही बहुत लाड प्यार से किया गया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो बचपन से ही काफ़ी उद्दंडी हो गए। वो शुरू से ही पशु पक्षियों को बोली और हिंसक पशुओं की आवाज़ निकाल करके लोगों को डराया धमकाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जंगल के रास्ते से स्वामी हरिदास, जो कि तानसेन जी के गुरु थे, बचपन में तन्ना मिश्र जब स्वामी हरिदास अपने मंडली के साथ जंगल के रास्ते से होकर के गुजर रहे थे, तभी बालक तन्ना मिश्र जा करके पेड़ की आड़ से उन्हें शेर की आवाज़ में दहाड़ करके साधु मंडली को डराने लगा। उसका फलस्वरूप यह हुआ कि साधु मंडली पूरी तरीके से वहाँ पर डर गई, और जब सभी लोग डर गए, सभी साधु डर गए, तब तानसेन वहाँ से हंसते हुए निकले और सबका मजाक उड़ाने लगे। ये देख करके साधु मंडली काफ़ी क्रोधित हुआ। फिर भी उसमें जो स्वामी हरिदास थे वो इनके प्रतिभा को देख करके काफ़ी प्रभावित हुए। अतः वो तानसेन के पिताजी से मिले और तानसेन को संगीत सिखाने के लिए वृंदावन लेकर के चले गए। तानसेन वृंदावन में स्वामी हरिदास जी से संगीत सीखते रहे और 10 वर्षों तक वो कठिन परिश्रम करके स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त करते रहे। संगीत की शिक्षा लेते समय ही उन्हें अपने पिताजी के अस्वस्थ होने का पता चला, जिससे वो वापस ग्वालियर लौट आए। लेकिन दुखद बात यह रही कि उनके पिताजी बच ना सके, उनके पिताजी का देहांत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिताजी मरते समय तानसेन से बोले थे कि बेटा आप मोहम्मद गौस के किसी भी आज्ञा का आप अवहेलना मत करना, आपका जन्म उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। इतना सुन करके वो स्वामी हरिदास से आज्ञा ले करके और अपने जो मोहम्मद गौस थे उनके साथ रहने लगे, ग्वालियर में ही रहने लगे। ग्वालियर में रहकर वो रानी मृगयानी के यहाँ, जो विधवा वहाँ ग्वालियर की रानी थी, उनके यहाँ गायन सुनने जाया करते थे। और उनकी जो दासी थी जिसका नाम हुसैनी था, वो काफ़ी सुंदर थी। तो रानी मृगयानी और हुसैनी दासी के सुंदरता से काफ़ी आकृष्ट हो करके वो संगीत सुनने वहाँ पर रानी मृगयानी के महल में जाया करते थे। जब रानी को यह बात पता चला तो उसने तानसेन की शादी हुसैनी से करा दिया, जिससे तानसेन के 4 पुत्र और 1 पुत्री हुए। तानसेन के 4 पुत्र सूरत सेन, शरत सेन, विलास खां, तरंग सेन और पुत्री का नाम था सरस्वती। जब तानसेन अच्छा गाने लगे तो वो रीवा के नरेश रामचंद्र जी के यहाँ राजगायक नियुक्त कर लिए गए। रीवा के जो राजा थे रामचंद्र जी और आगरा के बादशाह महाराज अकबर से घनिष्ठ मित्रता थी। अतः फलस्वरूप यह हुआ कि तानसेन को महाराज रामचंद्र ने अकबर को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया। अब अकबर तानसेन अकबर की प्रशंसा में अपने सारे रचनाएं करने लगे और अकबर को खुश करने का हमेशा प्रयास करते। धीरे धीरे वो अकबर के इतने करीब आ गए कि अकबर उन्हें अपने राज दरबार में 9 रत्नों में शामिल कर लिया, जिसका फलस्वरूप यह हुआ कि अकबर के दरबार में और जो संगीतज्ञ थे वो तानसेन से जलने लगे। अतः उन्होंने तानसेन को मारने की एक योजना बनाई। उन्होंने योजना यह बनाई कि तानसेन से दीपक राग गवाने की।
तो सारे संगीतज्ञ गए और अकबर से बोले कि महाराज तानसेन को दीपक राग गाने आता है और तानसेन से दीपक राग गवाया जाए। अकबर ने तानसेन को बुलाया और दीपक राग गाने के लिए कहा। तानसेन ने दीपक राग से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में अकबर को समझाया, लेकिन अकबर समझने का नाम नहीं लिया और वो अपने हट पर कायम रहे। बाद में तानसेन को दीपक राग गाना पड़ा और तानसेन ने जैसे ही दीपक राग गाना शुरू किया, चारों तरफ से गर्मी बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए गर्मी लपटे चारों तरफ से आने लगे। जो लोग दरबार में थे वो सब भाग खड़े हुए। दीपक राग गाते हुए तानसेन के शरीर में आग लग गई, तानसेन का शरीर जलने लगा। बाद में जो है तानसेन की पुत्री सरस्वती ने आकर के मेघ राग गा करके बारिश करवा करके तानसेन की जान बचाई। बाद में अकबर को अपने इस कृत्यों पर जो है काफ़ी पछतावा हुआ। इसके बाद से तानसेन ने राज्य में यह घोषणा करवा दिया कि उनके अलावा राज्य में कोई गाना नहीं गाएगा। अगर जो गाएगा उसको तानसेन से जो है प्रतियोगिता करनी पड़ेगी और जिसकी हार होगी उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तानसेन के नाते जो है दरबार के कई संगीतज्ञ को मृत्युदंड दिया गया, क्योंकि किसी ने तानसेन को हरा नहीं पाया। उसी समय तानसेन के ही समकालीन बैजू बावरा नाम के भी एक संगीतज्ञ थे, जिन्होंने तानसेन को अपने संगीत विद्या से तानसेन को हरा दिया। जब तानसेन को मृत्युदंड देने के लिए ले जाया जाने लगा तो बैजू बावरा ने यह रोक दिया और यह कहा उन्हें माफ़ कर दिया, जिससे उनके विशाल हृदय का पता चलता है। तानसेन ने संगीत की सेवा करते हुए अनेक रागों की रचना की, जैसे दरबारी कानरा, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में मुसलमान धर्म अपना लिया। कुछ लोगों का कहना यह है कि उनके गुरु जो थे मोहम्मद गौस के कहने पर उन्होंने मुसलमान धर्म अपना लिया। कुछ लोगों का कहना यह है कि अकबर की बेटी से तानसेन की शादी हो गई थी, जिससे उन्होंने मुसलमान धर्म अपना लिया। और कुछ लोगों का तो यह भी मत है कि तानसेन तो मुसलमान कभी हुए ही नहीं। तानसेन ने जितनी भी रागें रची हुई हैं, उनके स्वरचित राग जिसमें मियाँ शब्द आता है, वो अपने मोहम्मद गौस अपने गुरु के रिस्पेक्ट में, फ़कीर साहब के रिस्पेक्ट में उन्होंने मियाँ शब्द जोड़ा है। और लास्ट में सन 1585 ईस्वी में उनका देहांत दिल्ली में हो गया था। बाद में उनको जो है ग्वालियर के उनके मोहम्मद गौस के कब्र के बगल में ही ले जा कर के उनकी समाधि बनाई गई और हर वर्ष वहाँ पर उर्स मनाया जाता है और वहाँ पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किए जाते हैं तानसेन की याद में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।